नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। आपके साथ मैं हूँ ऋषा। आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर संगीता। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। मैम अगर प्रेगनेंसी की बात करें, तो महिलाएँ जो हैं आजकल माँ बनने का जो ये सौभाग्य मिलता है, वो इससे जूझ रही हैं कि बच्चा नहीं हो पा रहा है या फिर अगर बच्चा हो रहा है तो ठहर नहीं पा रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, अबॉर्शन हो जा रहा है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो प्रेगनेंसी है, ये किस कारणों के वजह से ठहर नहीं पाता है या फिर किस कारण की वजह से महिलाएँ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। हाँ, देखिए आपने ठीक कहा, अगर प्रेगनेंसी ठहर नहीं रहा है या ठहर के ख़राब हो जा रहा है, दोनों चीज़ ख़राब है। अगर प्रीमैच्योर जैसे कि बिफ़ोर 18 ईयर जो गर्ल प्रेग्नेंट होती है, तो इससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं भी कर सकता और उसके स्वास्थ्य को भी खराबी होगा, क्योंकि उसका बॉडी तैयार नहीं है उतनी कम उम्र में बच्चा रखने के लिए और डिलीवरी के लिए। अगर वो 16 बरस की बच्ची, 15 बरस की बच्ची अगर कंसीव करती है, तो उनकी जब खून की ज़बरदस्त कमी होती है उनको, और उनको समय से पहले भी बच्चा हो जाता है, माल नरिश्ड बच्चा होता है, और क्योंकि उनका हर अंग थोड़ा वीक होता है, तो उसमें प्रेगनेंसी ठहरना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो लाइफ़ लॉन्ग उसको वो है ना, वो बच्चों को पालेंगी, बच्चा भी आयु-जियार होगा, बच्चा भी कमज़ोर रहेगा। तो ये टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम इन द सेंस ज़रूरी है आफ्टर 18 ईयर। अगर 20 में होती है तो और अच्छा है। लेकिन बहुत लोग हैं ना 30 ईयर के बाद शादी कर रहे हैं। अगर उसके बाद करते हैं प्रेगनेंसी की कोशिश, तो आप देखिए उतने एज के बाद पीसीओडी भी होता है। उस पीसीओडी केवल ड्रग से ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसके लिए उनको जंक फूड नहीं खाना है, उनको वर्कआउट करना है, समय पे सोना उठना है, और उसके लिए तनाव नहीं रखना है, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होना चाहिए। तो आफ्टर 30 भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए उसके लिए सबसे फर्स्ट उनका एज ज़रूरी है। कोशिश करना चाहिए 20 टू 30 में बेबी हो जाए, तब वो प्रेगनेंसी लॉस कम हो जाएगा। और दूसरा कि अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है, वो एज इतना फर्टाइल होता है कि बच्चा भी ठहर जाएगा जल्दी। तो एज के लिए ज़रूर सोचें। फिर अपने आप को न्यूट्रिशन अच्छा करें और स्ट्रेसलेस लाइफ रहे, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होना चाहिए। उस उतने एज के बाद बच्चा नहीं हो रहा और टेंशन बढ़ जाता है। तो इसलिए समय पे बच्चा हो, एक बच्चा हो जाए, फिर आप 10 साल बाद कीजिए ना, इट डज़न्ट मैटर, एक बार बच्चा हो गया ना। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले ये ज़रूरी है। और रहा इनफर्टिलिटी की बात, जो प्रॉब्लम आप कहीं बच्चा नहीं भी ठहर रहा है, जल्दी तो नहीं करना चाहिए, नहीं ठहरा, तो इसमें अगर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, 25-26 डेज़ का है और एक्यूरेट है, ब्लड लॉस है सब कुछ, तो मेल पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए मेल का सीमेन का जाँच होना चाहिए। उसमें जो अमाउंट है हम लोग को देखना होगा, 60 मिलियन के अराउंड है ना, उनकी मोर्टेलिटी, उनकी चाल स्पर्म की 60 के करीब है ना, और उनका नॉर्मल फॉर्म, उनका नॉर्मल स्पर्म होना चाहिए, वो भी मोर देन 60 है ना। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 20-25% मेल रिस्पॉन्सिबल है, जो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि इसको फीमेल को नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूँ, इसको दूसरा शादी कर लूँ, या इसको कुछ है ना लड़ाई झगड़ा करके तो उसको डिमोरलाइज़ करते रहे। मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात वो मानना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते हैं। मैम ये आपने ना बहुत ही सही बात कही कि आज के ज़माने में 25% जो आपने फैक्ट्स बताया कि 25% तक मेल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर कोई होते कपल हैं। कंसीव नहीं कर पा मैं रहे हैं रोज़ तो। देखती हूँ, मैं हाँ जी। जाँच कराती हूँ तो देखती हूँ काउंट कम है, उनका एबनॉर्मल फॉर्म ज़्यादा है, ये सब का ट्रीटमेंट है। अगर वो आगे बढ़े, मेल को क्या है, ये बताने में खराब लगता है। अगर आप बीमारी है, उसको बता नहीं रहे हो तो आप ज़्यादा गुनहगार हैं ना। आपको कि मैं नहीं, इनका जाँच हो रहा है, मेरा भी कर लिया जाए। अगर उनका है तो सबके सबका मेडिसिन है। आप उनको बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। कितने लोगों का तो स्पर्म बन ही नहीं रहा है, वो बोलता है मैं कराऊँगा ही नहीं जाँच, मेरा सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ ठीक हूँ। अरे! वो वैसी बीमारी थोड़ी है कि उसमें एक सींग उग जाएगा कि पता चलेगा इनको सींग उग गया मतलब इसकी खराबी हो गई। वो जाँच से ना पता चलेगा, मेरे को कोई जाँच नहीं है। उसकी हाई बीपी है, उसका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, स्पर्म कैसे बनेगा, कैसे आएगा? वो कहते नहीं, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे को छोड़िए, अल्कोहलिक है, बढ़ गया उसका स्पर्म, नहीं ये डायबिटीज़।
तो वो बोलते नहीं मेरा कोई जांच नहीं होना, तो इनफर्टिलिटी तो रहेगा ही ना। मेल पार्टनर कॉपरेट नहीं करते कि हम हमारे पास पे आते हैं, तो बातचीत करते करते तो लड़ाई हो जाता है, वो चले जाते हैं, मेल निकल गए। तो ट्रीटमेंट दोनों का होना चाहिए, फीमेल का भी मेल का भी। फीमेल 75% है, 25% मेल है। साथ ही में अगर बात करें कि जो पार्टनर्स, जो कपल कंसीव करने का कोशिश कर रहे हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उनमें से मेल पार्टनर्स को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि अपने खान पान में, अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए ताकि जो औरत है वो समय पे कंसीव कर सके? उनको अल्कोहलिक नहीं होना है, सिगरेट नहीं पीना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है, और उनको स्ट्रेस नहीं रखना है। स्ट्रेस में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। फीमेल भी है ना कंफर्टेबल नहीं रह पाती है, इसलिए है ना ईज़ी रखना है, घर में एकदम अच्छा वातावरण बना के रखना है, और मेडिकल प्रोफेशनल से ज़रूर मिलना है। क्योंकि लिए नई लेडीज़ से मिलना है, वो जेंट्स डॉक्टर से मिलें, अपनी जाँच करा लें, उनको फीमेल के पास पसंद नहीं हो रहा है तो। इसलिए ट्रीटमेंट, उनका भी फूड ठीक रहना चाहिए, हैबिट, ताकि उनको भी हाइपरटेंशन नहीं हो, डायबिटीज़ नहीं हो, कोई भी बीमारी नहीं रहे, तभी सब होगा। स्पर्म भी अच्छा होना चाहिए, और अगर नहीं ले स्पर्म तो स्पर्म बैंक का सहारा लेना है ना। अगर किसी को ब्लड चाहिए तो फैमिली मेंबर देता है, नहीं तो ब्लड बैंक से लेता है, तो स्पर्म क्यों नहीं ले सकता है स्पर्म बैंक से? उसमें उनकी क्या इज्जत जाती है? पत्नी बदलने का कोशिश करता है, लेकिन है ना स्पर्म बैंक से स्पर्म नहीं लेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं ना है। इसलिए उनको ज़रूर समझना चाहिए, और फीमेल को कोऑपरेट करना चाहिए, डॉक्टर को कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या होता है, और साथ ही अगर कोई भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसमें जो मेल पार्टनर है, यानी कि जो पुरुष हैं, वो किस तरीके से इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।